कोरोना की पिछली लहर में भारत ने बहुत बड़ी त्रासदी झेली। भारत ही क्या, दुनिया भर का मेडिकल सिस्टम ध्वस्त हो गया। अब चिंता की खबर ये कि सतर्कता के बाद भी ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी कई बार चकमा दे सकता है। म्यूटेशन यानी रूप बदलना। रूप बदलने का मतलब छलावरण पहनकर अपने अस्तित्व को छिपाने की कोशिश करना। कोरोना वायरस के विरुद्ध दुनिया 2 साल से युद्ध लड़ रही है और ये बार बार छल करके रूप बदलकर दुनिया पर हमला कर रहा है। ओमिक्रॉन के बारे में अमेरिका की एक रिपोर्ट भी आई है। अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फॉसी ने ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन अमेरिका में उपलब्ध एंटीजन टेस्ट को भी चकमा दे सकता है। मतलब ये कि अगर ओमिक्रॉन एंटीजन की पकड़ में नहीं आया तो कोई भी संक्रमित व्यक्ति एक दिन में हजारों लोगों को वायरस की चपेट में पहुंचा सकता है। ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन के जो बाइंडिंग साइट्स होते हैं, जो उनके म्यूटेशंस होते हैं, वो काफी चैलेंजेस प्रूव कर सकते हैं किसी भी टेस्ट के लिए कभी कदाल, जो कि वो वायरस को पहचानने में डिफिकल्टी हो सकती। तो संभव हो सकता है कि आगे कुछ हफ्तों में हमको इसकी जानकारी मिलेगी कि हो सकता है कि कुछ जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स थे वो आसानी से नहीं पहचाने जा रहे थे, जो हमारे पास जो टेस्ट अभी अवेलेबल है। दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ। पिछले साल सितंबर में दुनिया भर में कोरोना के अल्फा वेरिएंट ने तहलका मचाया हुआ था। 2020 में बीटा वेरिएंट को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था। बीटा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम B1.351 है। इसके बाद कोरोना वायरस का गामा वेरिएंट सबसे पहले ब्राजील में मिला था। गामा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम P.1 है। गामा वेरिएंट के 2 स्ट्रेन E484K और N501Y को काफी खतरनाक माना गया है। इसके बाद आया कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट। ये पिछले साल अक्टूबर में ट्रेस किया गया था। अब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला है, जो सबसे ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा वायरस से अगर आप कंपेयर करो तो ओमिक्रॉन में 50 म्यूटेशंस ज्यादा है। 32 म्यूटेशंस स्पाइक प्रोटीन पे है, जिसमें 10 म्यूटेशंस इसके रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में है। यही कारण है कि ये हाईली ट्रांसमिसिबल है। किसी वायरस में होने वाले बदलाव उसे दवाओं, वैक्सीन से बचने की ताकत देते हैं। वायरस के व्यवहार में यही बदलाव कारण रहे थे कि डेल्टा वेरिएंट ने देश में हाहाकार मचा दिया था। दरअसल म्यूटेशन 2 तरह के होते हैं। पहला होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। ये वायरस के जीन्स में हुए छोटे बदलाव होते हैं तो उसकी सतह पर मौजूद HA और NA प्रोटीन्स को बदल देते हैं। वायरस के सरफेस प्रोटीन एंटीजन होते हैं, यानी शरीर का प्रतिरोधक तंत्र इनको पहचान कर इनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है और लड़कर बीमारी को ठीक करता है। दूसरा म्यूटेशन एंटीजेनिक शिफ्ट कहलाता है। इसमें वायरस के जीन में बदलाव का मुख्य कारण किसी जानवर से फैले वाले संक्रमण की वजह से हो सकता है। स्वाइन फ्लू इसका एक उदाहरण है। ओमिक्रॉन का म्यूटेशन एक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है। जहां तक ओमिक्रॉन के ट्रांसमिशन का सवाल है, ये डेल्टा से कम 2 गुने ज्यादा रफ्तार से ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखा गया है ओमिक्रॉन के ऊपर 50 म्यूटेशंस, 50 म्यूटेशन के बाद जाकर ये ओमिक्रॉन निकला है। एंड इस 50 म्यूटेशंस में 32 म्यूटेशंस इसके स्पाइक प्रोटीन पे मिलता है। एंड स्पाइक प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन के लिए। एक्चुअली स्पाइक प्रोटीन का भी अगर आप इंटरनली अच्छे से मुआयना करो तो 10 म्यूटेशंस कम से कम इसके रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पे मिला है। एंड ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत के साथ साथ ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या दुनिया भर में बढ़ रही है। ऐसे में चिंता ये है कि इस वेरिएंट का बर्ताव कितना घातक हो सकता है।